चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला भी का हुआ है। बाकी कुछ दीगर मामलात हैं, जैसा कि हमारा तीसरा T20 है। 4 हमने तब्दीलियां की हैं। जनूबी अफ्रीका के लिए स्क्वाड का ऐलान हम पहले ही कर चुके हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। याया, जो तब्दीलियां की गई हैं, आपको लगता है कि अच्छा फैसला था ताकि बाकी लोगों को भी मौका मिले आज के मैच के लिए? जी अब्दुल्ला, बेहतर अंदाज में अगर मैं कहूँ कि चीजें आगे बढ़ रही हैं तो इसमें ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि होता ये था कि इससे पहले हम डेड रबर, आज का मैच डेड रबर इस एतबार से है कि हम सीरीज में आज का मैच हारे हैं या जीते हैं कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि 2-0 की फैसला-कुन बढ़तरी हमने हासिल कर ली है। तो आज के मैच में हमने जिस तरह साहबजादा फरहान हो गए, कासिम अकरम, अरफात मिन्हास और मोहम्मद हसनैन को टीम में शामिल करने का फैसला किया है। ये एक बेहतर फैसला है और यही अंदाज है कि आप अपनी टीम को बिल्डअप करें, अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको तैयार करें। अच्छा, अब जनूबी अफ्रीका के लिए अभी अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद थे। फ़खर ज़मान की बात हुई, ऑब्वियसली उनके स्टैट्स, उनका रिकॉर्ड किसी से ढका छुपा नहीं है। वो ट्वीट वाला मामला ही अभी तक अटका हुआ है, फ़खर की सिलेक्शन में रुकावट बना हुआ है, या इसके अलावा इशू कुछ और है और हमें लग ये रहा है कि मसला वो है? देखिए, जहां तक बात फ़खर ज़मान के हवाले से है, ऑफेंस तो था उनका जो उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर वोट की, और एक सीरीज में उन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया। अब और व्हाट नेक्स्ट? बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मसला जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है वो उनकी अपनी फिटनेस का मामला है और वो खुद भी जो मेरे पास इत्तलात हैं कि रिलक्टेंट हैं खेलने के हवाले से। लेकिन ट्वीट का मसला वो अपनी जगह है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर आप बात करते हैं तो उनकी फिटनेस का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो है वो खुद थोड़ा सा टाइम चाह रहे हैं और वो खुद थोड़ा सा अपने आप को रिहैब करना चाह रहे हैं और इसी वजह से जो है उन्होंने फिटनेस टेस्ट भी नहीं दिया है। लेकिन फिटनेस टेस्ट तो मैं इसको इतना ज्यादा कंसीडर इसलिए नहीं कर रहा कि एक तरफ आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नोमान अली के बारे में कहा कि जिनकी फिटनेस से मशरूत थी शमूलियत, फिटनेस से उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मशरूत है, लेकिन दूसरी तरफ आपने जनूबी अफ्रीका के दौरे पर उनको टीम में शामिल कर लिया है और साजिद अली जो है उनको आपने टीम में शामिल नहीं किया। ठीक है, कंडीशंस को देखते हुए ये आपका बेहतर फैसला है, लेकिन बात दरअसल ये कि आपको इस बात को भी जवाब देना पड़ेगा। एक खिलाड़ी अगर फिट नहीं है, अगर एक खिलाड़ी आपके फिटनेस क्राइटेरिया को जो है वो टिक नहीं कर रहा, तो आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दे रहे, लेकिन उसको आप खिलाने के लिए तैयार हैं, ये कहां का इंसाफ? मोहम्मद अब्बास की भी वापसी हुई है टेस्ट स्क्वाड में, वो भी परफॉर्मेंस जाहिर है, उनके बारे में भी ये शिकायत थी कि काफी अरसे से परफॉर्मेंस को इनकी इग्नोर किया गया। देखिए अब्दुल्ला, बात दरअसल ये है कि मोहम्मद अब्बास ये वो बॉलर है जो अपनी अहलियत सलाहियत के ऊपर पाकिस्तान से खेले और उसके बाद उन्होंने आपको यूएई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जितवाया, लॉर्ड्स के मैदान पर उनकी शानदार बॉलिंग ने पाकिस्तान को जिताया। लेकिन अचानक हमारी आंख का तारा जो मोहम्मद अब्बास बन गए थे, अचानक हमको वो बुरे लगने लगे, लेकिन अब वो आए हैं तो मैं इसको खुशाइन कहता हूं। एक बार फिर वो ऐसे ही किसी की आंख का तारा बनकर नहीं आ गए, उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 31 आउट किए हैं और 31 आउट करके वो पाकिस्तान टीम में शामिल हुए हैं, तो इसको मैं एक बेहतर फैसला कहूंगा। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी की क्या खबर है? मतलब अभी तो हमें ये धड़का सा लगा हुआ है कि कहीं चैंपियंस ट्रॉफी ही शिफ्ट ना हो जाए, क्योंकि भारतीय मीडिया अपने प्रोपेगेंडा में इस वक्त उरूज पर पहुंचा हुआ है कि हम तो चैंपियंस ट्रॉफी ही, मतलब जो भी चाल चलेंगे या जो भी करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी अल्टीमेटली मूव करा लेंगे। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ मूव करा लें और मैं तो कह रहा हूँ कि शौक पूरा कर लें और एक बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है ना एक फैसला कर ले कि अगर इस नहीं मूव तो करा ले तो हम उसमें खेलें। बिल्कुल ना खेलें, बिल्कुल हम ना खेलें अब्दुल्ला। बात दरअसल ये कि एक बार इंडिया अपना शौक पूरा कर लेना और एक बार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान को आइसोलेट करके देख ले, क्योंकि हमने भी बहुत सारी बातें की हुई हैं और इस वक्त जो डेडलॉक पैदा हो गया है, एक रस्सा कशी चल रही है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी होगी, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी, सिर्फ डिले टैक्टिक्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो अगर हाइब्रिड मॉडल पर होनी है, यानी अगर यूएई में भारत ने अपने मैचेस खेलने हैं, तो 2026 का फैसला भी यही होना चाहिए। ये नहीं है कि 2026 को आप कहें कि 2026 में तय करेंगे और 2025 को 2024 में तय कर लेते हैं। एक मर्तबा जो है ये ऊंट किसी गड़बड़ बैठ जाए, एक मर्तबा जो है हम भी ये बता दें कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप हमारी बात मानते हैं तो हम चलते हैं, अदरवाइज जैसा होता रहा अब्दुल्ला फिर वैसे ही होता रहा, फिर इतनी सारी बातें करने की जरूरत नहीं थी। मतलब क्या लग रहा है आपको, ऊंट किस करवट बैठेगा? कोई सेंस मिल रही है पीसीबी के हुकाम से अगर आपका राब्ता होता है या जो कोई बात होती है तो?
देखिए पीसीबी का स्टांस तो बहुत वाज़ेह और बहुत क्लियर है अब्दुल्ला के, उनका वाज़ेह तौर पर ये कहना है कि ठीक है जी, अगर आप हमारे पास नहीं आते तो यूएई में करवा लीजिए, लेकिन बात दरअसल ये कि 2026 को भी आप तय कर लीजिए। 2031 और 2029 की तो बात हो ही नहीं रही, क्योंकि ये जो ब्रॉडकास्टर है इसके पास 3 साल का साइकिल मौजूद है। लेकिन जिस तरह आपने भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया के हवाले से गुफ्तगू की है कि जी वो वावेला मचा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी वो लेकर चले जाएंगे, देखिए मसला पाकिस्तान और भारत का था ना है, मसला है ब्रॉडकास्टर का जिसने पैसे देने हैं। और पाकिस्तान का मैच होगा इंडिया के साथ तो पैसे बनेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। और बाकी क्रिकेट बोर्ड जो अगर इंडिया की गोद में जाकर बैठ रहे हैं और जिनको लगता है कि जी इंडिया उनको सपोर्ट कर लेगा तो 1-2 सीरीज तो शायद उनको इंडिया दे देगा, बाकी उनका मुस्तकबिल क्या होगा ये इंटरनेशनल क्रिकेट का भी पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कितनी जान है। और वैसे ही फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को तो खत्म ही हो जाना चाहिए अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला तय नहीं होता। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वैसे भी वो हैसियत तो नहीं है जो फीफा की है, और वो कहते हैं कि उसूली तौर पर हो भी नहीं सकती, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक बस एक समझने एक इदारा सा बन गया है जो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करेगा। इस पे वही बिग 3 मुसल्लत हैं जो पहले इरादा था इनका अलग से बिग 3 बनाने का भी। आप पिछले टूर्नामेंट्स की फहरिस्त देख लें कि लाकब भाई भी हमसे शेयर कर रहे थे, राष्ट्र भाई, और वो ये कह रहे थे कि हम देख लें कि कितने टूर्नामेंट्स हुए बाकी मुल्कों में, सारे तो बिग 3 में ही हुए। जी बिल्कुल ऐसा ही है अब्दुल्ला, और टूर्नामेंट भी आप होस्ट करेंगे, अपनी मर्जी भी आप चलाएंगे, पैसे भी आप अपनी मर्जी के लेंगे, और हमारा मैच जो है उससे आप पैसे जनरेट करेंगे, तो हमारा हक हमें मिलना चाहिए। और ऐसे नहीं हो सकता कि हम आपकी बात मानते रहें, इतनी कोई मजबूरी नहीं है पाकिस्तान को, इतना कोई मसला नहीं है लेकिन ये स्टेप, ये तो बड़ा इंतहाई कदम होगा कि अगर खुदा ना खास्ता ये कहते हैं जी हम तो यहाँ से मूव कर रहे हैं और हम कहते हैं हम नहीं हिस्सा बनेंगे, हमें ये कहीं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकेंगे, क्योंकि साइन तो हमने भी किए हुए हैं, या फिर हमारे पास भी कुछ लीगल ऑप्शंस होंगे, माली नुकसान तो जो होगा वो होगा ही। देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। तो इस वक्त पाकिस्तान ने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, भारत ने जो है वो 1 कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। पाकिस्तान ने जो है वो होस्ट नेशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पार्टिसिपेशन का जो है पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, भारत ने पार्टिसिपेशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के ऊपर रहना चाहिए कि 2023 में जिस तरह ये कहा गया कि जी पाकिस्तान अगर भारत में आकर खेलने से मना कर देता है तो आपने जो पार्टिसिपेशन कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया हुआ है। तो पाकिस्तान का तो होस्ट नेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन है, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पाकिस्तान ने कह दिया है कि जी ठीक है जैसे आप कहते हैं हम वैसे कर लेते हैं, लेकिन आप 2026 को भी तय कर लीजिए। तो भारत ने भी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है ना पार्टिसिपेशन का, तो क्या भारत कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाएगा? तो क्या सारी कदगनें, क्या सारी पाबंदियां हमारे लिए ही है, सारे डराने के हरबे जो है वो सिर्फ हमारे लिए ही हैं? हमको फिर एक मर्तबा तय कर लेना चाहिए कि जी जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को मानते ही नहीं, जी इंटरनेशनल वेरी राइट, थैंक यू याया, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे। लेट्स सी क्या होता है, आज फिर मीटिंग है, आज फिर चेयरमैन पीसीबी दुबई, सो वी वुड ऑल वेट फॉर दैट।